वेलकम बैक जेटेक स्टूडेंट एकेडमी। आज मैं एक ऐसा थॉट बताऊंगा, एक ऐसा कुछ बीते हुए बात बताऊंगा जो आपके साथ गुजरा हुआ हो, या मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझेंगे। देखिए क्या होता है ना कि पहले की जो बात मैं कहने की कुछ अपने ऊपर बताऊं या किसी ऊपर के बताऊं, इस सब के मायने नहीं रखना है। इस सब बीच की देखो मैं क्या है ना कि देखिए कभी कभी आपको लगता है कि मेरे पास क्या क्या है, और कभी कभी ऐसा महसूस होता है आपके पास, या आपको या किसी को भी महसूस होगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कैसा होना चाहिए, मैं आखिर क्या कर लूंगा कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। देखो तो बहुत सारे थॉट माइंड में आते हैं यार। इट इज गुड थिंकिंग फॉर योर माइंड, यानी निगेटिव थिंकिंग सोचता है आपका माइंड की निगेटिव भी सोचता है या तो पॉजिटिव भी सोचता है, लेकिन ये नहीं सोचते हो कि मैं आगे क्या। जैसे देखो स्क्रॉलिंग, एक मिनट, जैसे कभी भी जब एक जो स्क्रॉल होता है यहाँ पे, जब एक ग्राफ उठता है तो ग्राफ क्या होता है, धीरे 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 क्या करता है, ऊपर उठते जाता है, ऊपर बढ़ते जाता है। कैसे जाता है? जब आप मेहनत नहीं करोगे तो आप कैसे जाओगे। इसलिए कभी भी आप सोचोगे, देखो कहां तक चला गया है, ठीक है, एक ग्राफ है आपका, देखिए स्टार्ट हुआ कहां से, शुरू से। आपका माइंड क्या अभी बिल्कुल जीरो है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जीरो एकदम महसूस होता होगा कि मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत खुशी हूँ। क्यों? ऐसा कुछ फीलिंग होते हैं, कुछ जरूरत होते हैं, जैसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है आपके साथ या किसी के साथ, या आपके पेरेंट के साथ, या आपके घर फैमिली के पास, या रिलेटिव के। थोड़ा सा सुनने में महसूस होता होगा कि क्यों ऐसा क्या हुआ, कि कुछ रीजन था। देखिए क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये है ना कि देखिए अगर आगे बढ़ना है, पढ़ना है, कुछ करना है, तो आपको सबसे पहले आपके माइंड को एकत्रित करना होगा, आपके माइंड को सुरक्षित रखना होगा, आपके दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रखना होगा और अच्छे सोचेंगे। जैसे कि कुछ बातें बीत जाते हैं, जैसे कुछ बीते हुए बातों की मैं बता रहा हूँ। जैसे कि कुछ फ्रेंड होते हैं, काफी गहरे दोस्त होते हैं। देखिए दोस्त आपका है, सबके पास है दोस्त, दोस्त रखना गलत बात नहीं है, लेकिन दोस्त आप रखो, लेकिन दोस्त ऐसा बनाओ जो दोस्त की काबिल हो। अब ये नहीं कि कोई दोस्त अगर आगे बढ़ रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसे, तो उसको नीचे की तरफ क्या, उसको नीचे क्या करो, दबा दो। लेकिन ये नहीं करेगा कि इस सीढ़ी से क्या कर रहा है, इस सीढ़ी से इतना चढ़ा था, इस सीढ़ी पे भी चढ़ा है, इस सीढ़ी पे चढ़ा है, इस सीढ़ी पे चढ़ा है, तो आसमान में उड़ाने की कोशिश नहीं करेगा। वो डायरेक्ट क्या करेगा, ऊपर से लेके आएगा, नीचे गिरा देगा आपको। क्या करेगा, आपको नीचे गिरा दे। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, जैसे कुछ मैं नाम नहीं बताऊंगा, कुछ मेरे साथ भी ऐसे कुछ दोस्त लोग हैं जो कभी कभी ऐसा फील करता है, जो हमेशा आगे बढ़ने देता है, कुछ नहीं बढ़ने देता है। हमेशा वो क्या करता है, गलत सोचने लगता है कि तू क्या कर रहा है यार, तू इतना दिनों से बहुत कुछ करता है, बहुत पढ़ाई कर लिया, बहुत पढ़ता है, लेकिन अभी तक तुम जॉब क्यों नहीं किया। तो भाई जॉब क्यों, जब लगेगी, जब जॉब की बात है तो जॉब होगा तब की ना बात है। प्रयास में हम हैं, प्रयास कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि मेरे पास जॉब रखा हुआ मैं जाके ले लूंगा, ऐसा नहीं है। जॉब के लिए आपको कुछ कठोर से कठोर आपको परिश्रम करना पड़ता है। बिना परिश्रम किए हुए तो आपको तो जॉब किसी भी तरह की होने वाली नहीं है, और बिना आप मेहनत किए तो किसी भी परीक्षा को पास करने वाले नहीं। तो अभी के जो जनरेशन है वो सब कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, तो आपका कॉम्पिटिटिव आपका अच्छा रहेगा, आपका परफॉर्मेंस सही रहेगा, तो आप निकलोगे, तो आप क्यों नहीं जॉब कर पाओगे। गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट किसी भी कंपनी में हो, तो कंपनी में किसी भी जॉब करने वाला लोग, दोस्त, मेरा फ्रेंड लोग, चाहे किसी का भी दोस्त हो, तो उसको क्या करता है, उसके माइंड में, उसके दिमाग में देता है कि चलो तुम बाहर मेरे साथ काम करना, वो करना। अरे भाई जो कर रहा है वो पढ़ रहा है, उसको पढ़ने तो दो। उसका माइंड क्या कर रहा है, उसका थिंकिंग क्या कर रहा है, उसको मन में उसका ड्रीम क्या है, उसका सपना क्या है, उसके जो माइंड में चले उसको तुम करने तो दो। उससे कभी पूछो कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम्हारा सपना क्या है, वो बताए या ना बताए, लेकिन तुम उसको क्या करो, उसको थोड़ा सा और भी क्या करो, प्रेशर दो कि तुम पढ़ो, कुछ ना कुछ बनो, क्योंकि मेरा तो दोस्त है। अब तुम नहीं बनना चाहते हो कुछ तो अलग बात है, लेकिन जरूरी है कि तुम ना कुछ जब पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तुम बनो मेरे दोस्त। ऐसे हमेशा तो क्या करना पड़ेगा, खुद से उठना पड़ेगा। आपको सुला देगा, लेकिन आपको उठना पड़ेगा, आपका स्ट्रेटजी के साथ आपको ध्यान देना होगा, टारगेट रखना होगा कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे
कुछ ना कुछ करना है। अब ये नहीं करोगे तो अलग बात है। तो इसलिए आपका फ्रेंड हमेशा निगेटिविटी आपको थिंकिंग देता है कि तुम चलो कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बहुत दिनों से तुम पढ़ाई कर रहा है, जॉब नहीं जॉब लगा तो चलो तुम बाहर करना कुछ जॉब वगैरह, कुछ काम करो कोई कंपनी। तो मतलब नहीं, वो आपको ले जाएगा, आपको जॉब धरा देगा, वो अपने काम करेगा, वो भी करेगा, साथ में मिलेगा, खाएगा पिएगा, लेकिन टाइम वेस्ट होते जिंदगी चला जाएगा। फिर कुछ दिन बीत जाएंगे तो आपके शादी की जब टाइम आ जाएंगे तो आपके शादी होंगे तो आपके कुछ बच्चे हो जाएंगे तो वो क्या खाएंगे क्या पढ़ेंगे। आप तो जैसे तैसे पढ़ लिए, लेकिन आप आगे की जब आगे की जनरेशन की बात जब माइंड में सोचते हो या सोचोगे तो क्या आप कैसा फील होगा। माइंड क्या करेगा, अचानक नीचे लेकर सुधा देगा, बैठा देगा, फिर उठने के लिए आपको सोचना पड़ता है, ऊपर जाने के लिए धीरे धीरे सोचते हो। नहीं तो आप 5 मिनट आंख बंद करके ऐसा सोचते हो कभी कि हाँ मेरे साथ कैसा होगा, मेरा लाइफ क्या चाहता है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा लाइफ को क्या देना चाहिए, आपका लाइफ कैसा होना चाहिए, आपका लाइफ स्टाइल किसी भी तरह हो उससे आपको परवाह है। लेकिन आपका दोस्त का परवाह नहीं, वो क्या करता है आगे बढ़ने नहीं देता है, वो आपको मजाक करेगा, गाली देगा, कुछ भी करेगा, लेकिन आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आप जिगरी भी दोस्त मानो, कितना भी करीब से करीब दोस्त मानो, बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं मानो उसको, ठीक है। आप गलत मत समझना, मैं बॉयज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे दोस्त होते हैं जो मेरे गांव के ही हैं, चाहे किसी भी गांव के, चाहे आपके गांव के हैं, ऐसे दोस्त होंगे जो आपको कामयाब होने से क्या करेंगे, रोकते हैं, हमेशा रुकावट डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहेगा, लेकिन सोचेगा नहीं कि अब कर रहा है तो अच्छे ही कर रहा होगा, शायद उससे उसका ड्रीम मिल जाए, चाहे उससे कुछ आगे बढ़ने की कोशिश मिल रहा हो, या एजुकेशन क्वालिफिकेशन से या एजुकेटेड कर रहा है, एजुकेशन से इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है तो अच्छी ही बात है। लेकिन ये सोचता है उसका माइंड क्या कि हम तो अपने बाहर विदेश वगैरह चाहे कहीं भी वर्क कर लेते हैं, जॉब कर लेते हैं, कमा लेते हैं, वो कितना उसके साथ क्या होगा क्या नहीं, तो हम क्यों नहीं उसको भी ये कहें कि तू भी चल बाहर चलो, काम करो, जॉब करो। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आपका दिल कर रहा है, अगर आपके दोस्त ऐसा दोस्त है जो सुख में साथ दे, दुख में साथ दे, उसी को आप बेस्ट फ्रेंड या दोस्त मानो। ऐसे कुछ दोस्त होते हैं जो क्या कहें, हम कुछ नहीं कर सकते, इतना खराब होते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको तो मैं पहले ही बता दिया कि आगे बढ़ोगे तो कहेगा, आपको हंसेगा। बहुत सारे दोस्त होते हैं क्या कि कुछ करोगे आप तो हंसेगा, आपको जिंदगी भर पढ़ाई करेगा, कब जॉब लगेगा, चलो बाहर ये करेगा, बहुत सारा की बातें आपको बताएंगे। लेकिन कभी सोचे हो कि आपके जो पेरेंट्स बोल रहा है, आपके फादर या पिता मदर जो भी है, ठीक है, आपके ब्रदर सिस्टर जो बोल रहे हैं उसकी बात कभी सुनो कि क्या बोल रहे, क्या सीखने को मिल रहा है। आप बुक पढ़ो, बुक से देखो ना आपको बुक्स क्या बोल रही है। आपकी हिंदी बुक पढ़ रहे हो, अंग्रेजी बुक पढ़ रहे हो, बहुत सारा बुक आप पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ एक ऐसे वर्ड आ जाते हैं ना जो आपके माइंड में क्या करता है, माइंड को ऑफसेट करता है, बार बार उसको क्या करता है, रिपीट करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि कैसा सेंटेंस है, एक कैसा शब्द है जो मेरे माइंड को ऑफसेट कर दिया, इसको क्यों ना हम फिर से रिपीट कर सुने। और कितना आनंद की बात उस बुक में लिखा रहता है, आपका दोस्त ही नहीं बताएगा, लेकिन आप बुक से पढ़ोगे तो आप श्योर है कि आप कुछ ना कुछ समझदारी आती है, पॉजिटिव थिंकिंग आता है। और आप वीडियो देखते हो, बहुत सारा कंटेंट देखते हो अनवांटेड वगैरह, तो अनवांटेड मत देखो ना, आप देखो स्टडी रिलेटेड देखो, आप इंफॉर्मेशन रिलेटेड देखो वीडियो, जो आपको क्या है ना, इंफॉर्मेशन से बहुत सारे नॉलेज होगी। अब ये नहीं दोस्त के पीछे पड़े रहो, घूमने चलो, वहाँ चलो, यहाँ चलो, आपकी टाइम तो व्यर्थ होगी और आपका पढ़ाई से लेकर सारे चीज धीरे धीरे डाउन चले जाएंगे और व्यर्थ होते ही जाएंगे। फिर उसके बाद आपको सारे चीज भूलने की आदत भी दे जाएंगे और भूल जाएंगे। और किसी भी चीज को अगर 21 दिन कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं तो उस चीज को ना हमेशा माइंड में रहती है, और बुक भी पढ़ेंगे तो 21 दिन कंटिन्यू पढ़ेंगे तो याद रहती है। 21 दिन से ऊपर आप पढ़िए ना, एक 20 दिन के नीचे से आप पढ़ेगा तो पढ़िएगा थोड़ा सा 5 मिनट, तो आपको ध्यान कहाँ से रहेगा, आपका तो ध्यान है आपका दोस्त पे। तो दोस्त पे ध्यान कब कितना देना चाहिए तो आपको खुद सोचना चाहिए। आपका लाइफ है, कुछ सबका सपना होता है कुछ न कुछ करने को। अब ये नहीं कोई नहीं कर रहा है मेरा दोस्त, चाहे आपका दोस्त नहीं कर रहा है तो उसके पीछे मत जाओ ना। मेरा भी दोस्त कुछ ऐसा कमीने कुछ करने नहीं देता, अपने खुद कर लेता है जॉब वगैरह किसी और को, चाहे मुझे क्या करता है, फालतू को बोलता है यहाँ चलो अगर तुम कर क्या लेगा, इतना दिन से पढ़ाई कर रहा है, डिग्री ले रहा है, क्या डिग्री लेके क्या करेगा, अच्छा डालेगा, ऐसे अच्छी बातें बोलता है लोग। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ, कभी तो कुछ ना कुछ ना होगा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अब ये जरूरी थोड़े है कि जॉब के लिए कोई पढ़ाई करता है, अपने लाइफ के लिए पढ़ाई भी करता है, अचीवमेंट के लिए।
आप अपने लाइफ के लिए क्या किया है, ठीक है, ये पढ़ाई किया जाता है, इसलिए पढ़ाई किया जाता है। हाँ, आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेंगे, आदर भाव नहीं मिलेंगे। आप वही पढ़े रहेंगे तो आप 10 आदमी के बीच में भी आप किसी भी तरह जोर जबरदस्ती चाहे किसी भी तरह से आप बात करें, पढ़े लिखे हैं, हम फेस डिटेक्ट करके बात करेंगे। अब ये नहीं किसी के साथ हम गए बैठे, और पहले तो था लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे, अब तो सारे लोग है ना क्या एजुकेटेड है, एजुकेशनल्स है, तो वो सब सोचते हैं कि कुछ न कुछ करें। सबका लाइफ होता है कि हम इंजीनियर बने, हम डॉक्टर बने, सब सोचता है। और मेरा थिंकिंग नहीं, बस एनीबॉडी, सबका क्या है ना कि सोच रहती है माइंड में कि हम किस लिए जन्म हुए, हम जन्म हुए किसके लिए, अपने आप को दिखाने के लिए नहीं, हम अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि मैं जन्म, मेरी माँ चाहे मेरे फादर जो पास पढ़कर बड़ा किया है, कुछ न कुछ हासिल करने के लिए, कुछ न कुछ मेरा ड्रीम है, क्योंकि मुझे उन लोगों का सहारा नहीं बनना। मैं तो बहुत दिनों से, चाहे आप बहुत दिनों से अपने पेरेंट्स का सहारा बने हुए, लेकिन अब क्या है ना कि आपको सहारा लेकर चलना है, आना है उनका। अब उनका सहारा नहीं बनना है, आपको सहारा बनाना है उनको। तो ऐसे करने के लिए आप सबसे पहले अपने माइंड को निगेटिविटी थिंकिंग हटा दो, और दोस्त के पीछे मत चलो। दोस्त तो चुतिया हो, दोस्त के पीछे जाओगे दोस्त आपको खराब करके रख देगा। ज्यादा दोस्ती, पता है ना, आजकल दुश्मनी में बदल जाती है। इसलिए जितना दोस्ती हो उतना ही करो, ज्यादा नहीं। दोस्ती लाइक इसका बात उसका बात करते रहो, ऐसे गुजरता है किसी के साथ, जो मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन कभी भी किसी को दोस्त बनाओ तो उसके साथ साथ दोस्ती भी निभाया करो। अब ये नहीं किसी को गाली दिए, एक कमेंट के, चाहे कोई कमेंटे कर दिया सोशल मीडिया पर, तो उस बात को लेकर आप गाली दो किसी को। ये कहो कि मेरा प्रोफेशनल हूँ मैं आदमी, मुझे कोई 10 आदमी बोल रहा है कि तुम सोशल मीडिया पर क्यों कमेंट किया है, हंस क्यों दिया, लव क्यों किया, इमोजी क्यों किया। अरे भाई, ये सब कॉमन बात है सोशल मीडिया पे। आप तो देखते हो ना किसी भी न्यूज चैनल को, तो इतना सारा एब्यूजिंग करता है, इतना सारा एब्यूज करता है, अब्यूज नहीं गाली देता है, फिर भी उसको थोड़ा भी एहसास नहीं। तो क्या उसके पास थाना लेके जाएंगे क्या वो न्यूज मीडिया वाले? नहीं, ऐसे क्यों करेंगे? अरे उनका सुगेस्टिंग करने के लिए कमेंट दिया जाता है। कमेंट सेक्शन सिर्फ आपका सुझाव देखने के लिए, पढ़ने के लिए कि आप मेरे समर्थ में क्या क्या कर सकते हैं, किसके समर्थ में, किसके सपोर्ट में, इसके लिए कमेंट सेक्शन दिया जाता है। अब ये नहीं कि हाँ किसी को कुछ धमकाए, कुछ कहे, एक गलत बात है। हाँ, आपका फ्रेंड हो या कोई भी एनीवन, आपका इंसान हो, सोशल मीडिया पे कभी भी एब्यूजिंग नहीं करना चाहिए। ये तो बात गलत है, लेकिन करता है लोग, तो नहीं करना चाहिए। हाँ, करता है कुछ, इसलिए दोस्त आपका कभी भी सहारा नहीं बन सकता है, आपका सहारा बन सकता है, बस निभाया जा सकता है, सहारा बनाया जा सकता है जब आप चाहेंगे तो, चाहे वो चाहेगा तो। अगर वही आपको दोस्त क्या करेगा, अगर वही दोस्त आपको ताना मारेगा, पटांगे बात करेगा, पटांगे बात कहेगा, ये सब बेकार है, मत करो, ये सब कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, सब बेकार है। अभी के जमाने में क्या है, पैसा। ठीक है, पैसा मैं मानता हूँ कि हर चीज के लिए, हर चीज के पीछे एक पैसा है। उसी तरह हर चीज, पैसा के पीछे क्या है, एजुकेशन है, जो हम लोग को पढ़ाई है। अगर पढ़ाई नहीं रहेगा तो पैसा भी नहीं रहेगा। तो इसलिए पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई नहीं रहेगी तो पैसा नहीं, पैसा नहीं रहेगी तो शिक्षा नहीं। जैसे कि वो बताया आप लोग, देखिए क्या है ना कि अगर पैसा है तो सब कुछ है, ये जरूरी नहीं है। पैसा है तो सब कुछ है, क्या पैसा रहेगा तो आप नहीं खरीद सकते ना? तो उसी तरह शिक्षा है तो आप पैसा खरीद सकते हैं। हाँ, पैसा क्यों नहीं खरीद सकते? आप पढ़ा सकते हैं, 10 मिनट का आपका टीचर रहेगा तो आपके पास पैसा आएंगे कि नहीं? इसलिए कमाने के लिए आपको बुद्धि चाहिए, अर्न करने के लिए आपके पास माइंड होनी चाहिए कि हमें किस तरह से, किस टेक्नोलॉजी से मुझे काम करना चाहिए और जॉब करना चाहिए, चाहे कुछ जॉब पाना चाहिए। तो इसलिए कोई भी चीज़ हासिल करने से पहले आपको आपका माइंड और किसी से बात विचार तो कम ही करो। और क्या ना, एकदम घर में पैक रहो, कहीं भी रहो पैक, एकदम मार्केट प्लेसेस में जाओ ना, कहीं नहीं, कहीं भी ना मत जाओ। आप अपना पढ़ाई करो ना, अपना बुक्स पढ़ो, आप अपना फोन भी चलाते हो तो वीडियोस वगैरह, रील्स वगैरह में टाइम वेस्ट करता है। अरे रील्स देखते क्यों हो? रील्स ना मत देखो ना, आप एजुकेशन वीडियो देखो, मोटिवेशनल वीडियो देखो, जो आपके माइंड में हमेशा पॉजिटिव होगी, और उससे आपके क्या, आपके उससे हौसला बढ़ेगी यानी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि कुछ ऐसे ही मुझे भी होनी चाहिए, यानी आपको ऐसे ही फील होनी चाहिए कि काश मैं भी इस जगह होता, चाहे मैं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे और आपके जैसे ही लोग करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। बस आप
निगेटिव मत रखिए, एकदम बी पॉजिटिव, पॉजिटिव ही रहिए। सोचिए दोस्ती की जगह पर आता है, लेकिन अभी तो जरूरी है, अभी तो सारे शिक्षा एजुकेशन यही सब चर्चा चल रही है। कोई आईपीएस बन रहे हैं तो कोई आईपीएस बन रहे हैं, तो कोई यूपीएस का क्वालिफाइड कर रहे हैं, जो आईएएस बन रहे हैं, कोई बीपीएससी के बन रहे हैं, कोई सीजीएल्स का मेंस और क्या क्या बने जा रहे हैं, तो इंजीनियर बन रहे हैं। कोई कैसे बनेंगे? वो मेहनत करेंगे तब ना। तो आप भी मेहनत करेंगे, आगे बढ़ना चाहते हो आप जरूर बढ़ोगे, बस आप मेहनत करो। देखो आपकी बॉडी थी, हमेशा जरूरत से ज्यादा मेहनत करो, कम से कम ज्यादा चाय की भी नहीं चुस्की लगाना चाहिए, आदत नहीं डालना चाहिए, उतना ही डालो जितना आपके पास सहन शक्ति हो। सहन शक्ति क्या है? कुछ नहीं, बस आपको ध्यान देना चाहिए। देखो जब आगे बढ़ना है तो आपको कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा, माइंड में पढ़ना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा, रोज न रोज कुछ न कुछ पढ़े, रोज जो नया चैप्टर पढ़े, कुछ देखे, कुछ देखते रहे। अब वीडियो देखो ना, कंप्यूटर से रिलेटेड देखो, जीएस देखो, जीकेस देखो, रीजनिंग मैथ वगैरह, जीएस, सबसे पहले जीएस वीडियो देखो ना। आपके माइंड में हमेशा जीएस याद होते जाएंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन याद रहेंगे। अभी तो सबसे ज़्यादा जीएस जीके का अभी सबसे पहले आपका जो लेवल है ना, जो लेवल यहाँ पे 0 है, लेवल इसका 0 है, तो लेवल आप क्या है 100% लाओ। कैसे लाओगे? 100% लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेटजी के साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत का कोई काम नहीं होने वाला है। अगर नहीं मेहनत करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए दोस्ती की जगह पर रखो, पढ़ाई की जगह पर रखो। पढ़ाई अपने से ज्यादा मेहनत करो पढ़ाई के लिए। हाँ, थोड़ा सा कुछ टाइम मिला तो कुछ वीडियोस वगैरह देख लिए, मोटिवेशनल देख लिए, थॉट्स वगैरह देख लिए, यानी एजुकेशन रिलेटेड जो आवश्यकता है मेरे माइंड से, चाहे मेरे दिल से, चाहे मेरे पढ़ाई के रिलेटेड है, वो सब वीडियो हम क्यों नहीं देख सकते? जो अनवांटेड देखते हैं, जो रील्स देखते हैं, क्या रील्स लोग बनाया कर रहा है, रील्स वैसे फॉलोअर्स के लिए कुछ भी कर रहा है लोग, लेकिन उस पर फोकस मत कर रहे आप लोग, नहीं करिएंगे। बस आपको फोकस करना पड़े अपने पढ़ाई के सिवा। तो इसलिए पढ़ाई जितना करेंगे, पढ़ाई आप पढ़ो, जितना आप पढ़ोगे उतना आप आगे बढ़ोगे, जितना मेहनत करोगे उतना हासिल कर पाओगे आप। शिक्षा ऐसा चीज है जो जितने आप दहाड़ोगे उतने आपको लाभ मिलेंगे। अब ये नहीं कि हम जिससे देखते हैं घोड़े के साथ चाबुक पे जितने मारा जाता है, देखते हो घोड़े जैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो जितने चाबुक मारता है उतने क्या करता है, आगे वो क्या करता है, स्पीड भागता है, तेजी से भागता है। क्यों तेजी से भागता है? उसके माइंड में वो सोचता है कि हम मुझे मार क्यों रहे हैं, मुझे मारना तो नहीं चाहिए उनको। वो सोचता है तो मार क्यों रहा है, वो तो आपको समझ में आ गया कि वो धीरे चल रही थी घोड़ा, तो घोड़े के जितने चाबुक मारा जा रहा है उतने आपको क्या करना, स्पीड भाग रहा है। तो उसी तरह माइंड को आप इतना स्पीड चलाई कि आगे बढ़ जाएंगे, कि इतना आगे बढ़ जाएंगे कि 100% में आ जाएंगे। यहाँ पे 100% में आ जाएंगे, और 100% जॉब के भी आपकी गारंटी भी रहता है। 100% जॉब की भी गारंटी आपको श्योर है कि आपके यहाँ लगेंगे ही होंगे। आप नहीं चाहेंगे तो नहीं होगे। तो इसलिए आपका माइंड हमेशा सोच क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और पढ़ाई के साथ रिलेशन सब क्या है, सब अफवाह बातें, सब पे फोकस ना करें। फोकस आप करोगे, आपका लाइफ क्या है, आपका लाइफ डिस्टर्बेंट होंगे तो आपका पढ़ाई से रिलेटेड जो भी कुछ पढ़ाई कर रहे हो सब क्या मिसमैच हो जाएंगे, भूल जाओगे, मिस्टेक हो जाएगी, आपकी माइंड सब कुछ क्या व्यर्थित होने लगेंगे। इसलिए कभी भी आप पढ़ाई के लिए पॉजिटिव होकर कुछ सोचिए, कुछ माइंड में हमेशा ध्यान रखें कि आज देखिए सब्जेक्ट सिलेबस के अनुसार से पढ़िए। सिलेबस के अनुसार से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएंगे। अब ये नहीं कि ऑल एक ही बार में पढ़ लिए, ऑल सब्जेक्ट एक ही बार में पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए किसी भी चीज को सबसे पहले उसका सिलेबस होता है, तो सिलेबस के साथ साथ एक कॉपी ले लेंगे। कॉपी में क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद ऑल सब्जेक्ट का जो सब्जेक्टेड है आपका, उस सब्जेक्टेड पे क्या करेंगे, कमांड करेंगे, कॉपी के साथ रखेंगे। रोज 1 घंटा इसको पढ़ेंगे, 1 घंटा उसको पढ़ेंगे। अनदर जितने सारे आपके सब्जेक्ट हैं, कॉम्पिटिटिव हो या आपका सिलेबस है, 12th हो या ग्रेजुएशन हो, या ग्रेजुएशन का कोई मायने नहीं रखता, वो लोग तो नहीं पढ़ाई करता है। आपका जैसे कि आपका
आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हो गए, बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, उसके अनुसार से आपके सिलेबस भी मिलते हैं। तो सिलेबस के अनुसार से आप उसी तरह की कॉपी रखेंगे और रोज पढ़ेंगे और रोज ध्यान देंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेंगे, और जितने पढ़ेंगे उतने ही आपको समझ में आएंगे। तो जैसे एक मलाह होता है जो नदी, देखिए एक नदी होती है ना, नदी, तो नदी में जो मलाह नहीं होता है, जो मछली मारने जाते हैं, तो क्या होता है, बहुत बड़ी नदी होती है, उसमें क्या करते हैं, जाल होते हैं। उस नदी में क्या करती है मलाह ना, जाल फेंकते हैं। क्या करते हैं, जाल फेंकते हैं। तो जाल फेंकते हैं तो पता है इतना बड़ा जाल फेंकते हैं, इतना बड़ा बड़ा नदी में, इतना बड़ा नदी में इतना बड़ा क्या किया, जाल वो फैल गया। जाल के अंदर धीरे धीरे मछली है, ठीक है, ये सब क्या है, मछली है, ये सब क्या है, मछली है, मछली है, इतना बड़ा क्या है, नदी है। अब उसमें इतना बड़ा जाल का उसका एरिया था, उस एरिया में इतना सारा मछली पकड़ा। क्यों पकड़ा, क्योंकि उसका जाल छोटा था। तो समझ रहे ना, आपका माइंड में हमेशा छोट समझ सोच रहे होंगे, एकदम छोटा सोचेंगे आप, छोट सोचेंगे उतना ही छोटे आप कहेंगे। वही बड़ा जाल रहता तो बड़ा होता, तो बड़ा जाल नहीं था। तो इसलिए आपका माइंड हमेशा बड़ा सोचो, बड़ा बनने के काबिल बनो। छोटे मोटे आदमी के बारे में मत सोचो, बड़े बनने के काबिल बनो, जो आपको बड़ा बने और अपने पेरेंट्स का दुख दूर करो। अब देखो, पेरेंट्स का दुख दूर करने की बात मैं 1 मिनट में बता रहा हूँ, पहले इसको शुरू करो। तो देखिए, तो जाल ने बिछाया तो उसमें मछली क्या आया, थोड़ा सा आया। मछली धीरे धीरे क्या हुआ, इकट्ठा हो गया, एक जगह हो गया। तो उसने क्या पकड़ाया, उसको क्या किया, वगैरह वगैरह रखा, अपना बेचने गया, कुछ भी किया। तो उसी तरह छोटा जाल था तो छोटे ना दिमाग लगाया, और वही बड़ा जाल था तो बहुत सारा मछली एक बार में ही आती। ठीक है, मछली जो मारते हैं नदी वगैरह में, दरिया वगैरह में, तो मैं देखा हूँ वीडियोज में भी, देखा हूँ सीन में। तो कहा था, हाँ, जब आप बड़े सोचोगे ना तो आपका माइंड हमेशा सोचेगा कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, मेरा लाइफ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है। अरे जन्म हुआ है कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए। जैसे देख रहे हो ना, धीरू भाई अंबानी, करोड़पति, जो लोग नहीं जानता है, बच्चे भी जानते हैं, एक दिन का उनका बिजली बिल कितना आता है, अमीर है। इनका सोच हमेशा, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन पढ़े लिखे है, बिना पढ़े लिखे तो है नहीं, जो लिखते हैं, साइन करते हैं और अंग्रेजी बोलते भी है। कैसे बोलेंगे, जब पढ़े नहीं है तो अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे ना। तो पढ़ाई किए हैं, खुद को अंग्रेजी भी पढ़ाई की है और हिंदी भी पढ़ाई की है, तब वह ना अंग्रेजी बोलने की काबिल है, और बोलते भी। और उतना बड़ा टारगेट रखे में था माइंड में, क्या किए, सोचिए कि बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस कैसे करे शुरू। तो पढ़ाई के रिलेटेड, पढ़ाई के सिवा किसी भी इंसान को जॉब अगर हो रही है गवर्नमेंट तो जॉब भी कर लेंगे, नहीं तो आपके पास बिजनेस है तो बिजनेस में भी ध्यान लगाकर बिजनेस करेंगे, और साथ साथ पढ़ाई भी करें। इससे आपको नॉलेज भी होगी, कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। जन्म किस लिए हुआ है, कुछ न कुछ बनने के लिए। कुछ जब तक नहीं बनेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाए, हम जीरो है। कुछ दिन पहले की बात है, मुझे कुछ रीजन था, मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था, मुझे बेड रेस्ट में था। मैं बहुत प्रॉब्लम से गुजरा हूँ। मेरे एक बार में 2-2 मेरा आज से 5 साल पहले की बात है जो मैं बता रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। ठीक है, जो था, मैं चल रहा था, और छठ 2022 की बात कर रहा हूँ, नवंबर महीना 2 नवंबर को मेरा क्या हुआ कि फिर से मैं गिर गया। साइकिल वाले ने मुझे आकर टक्कर मारा और मैं गिर गया। मेरा फिर से वही पैर क्या हुआ, फ्रैक्चर हो गया। फिर से थोड़ा सा मैं बेड रेस्ट में रहा 1-1.5 मंथ, और फिर से ठीक हो गया। और मिनिमम 3 मंथ मुझे मतलब ठीक से चलने में टाइम लग गया। तो मैं बहुत प्रॉब्लम में साहब, मेरे पेरेंट्स ने किसी भी तरह कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, मैं हूँ ना, मेरे भैया, मेरे सब कुछ सोचने लगा कि बार, और कैसे हो गया, इसको ठीक भी होना है, और तुम्हें रहना है, तुम्हें चलना है। अगर किसी भी तरह का अगर दोस्त भी रहता तो दोस्त आपको करता इज्जत, जो आपको दोस्त हमेशा दोस्त लाइक हो, जो दोस्त मानता है तो वही दोस्त आपको सोचता है। लेकिन अपना भाई हमेशा आपके सोचता है कि, आपके पेरेंट्स हमेशा सोचता है कि मेरा घर का परिवार है, मेरा बेटा है, मेरा जो भी है, वो लोग सोचता है कि कुछ ना कुछ भी हो। थोड़ा सा फीवर होता है ना तो बोलता है दवा लेकर आओ, दवा खिलाओ, जल्दी से जल्दी ठीक हो, जल्दी से जल्दी। है बेड रेस्ट में था और मुझे ना प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे पैर में भी कुछ लगे हुए हैं और मैं बहुत प्रॉब्लम में सड़ रहा हूँ। और मेरा आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, चाहे थर्ड कैसा लगा होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और वीडियो को लाइक्स करेंगे
और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, जिन्हें कि आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे। मैं बहुत स्थिति में गुजर रहा हूँ, मुझे खड़ा होने में भी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर मुझे दुख बहुत होती है, मुझे पेन बहुत होती है पैर में, मुझे कुछ प्रॉब्लम है जो मैं बता दिया हूँ। क्या कहूँ ना, देखो मैं बता रहा हूँ। देखो मेरे अल्ट्रासाउंड का अपोलो एक्सरे में मैंने कराया था, अभी दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा देखो, यहीं पे हुआ था, देखो दिख रहा है ना यहाँ पे। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो आप पढ़ाई करो, आप अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, फैमिली के लिए पढ़ाई करो, होशियार बनो, एक टीचर्स बनो, एक इंजीनियर बनो, एक आईएएस बनो, एक अधिकारी बनो, एक ऑफिसर बनो, ताकि आप अपने माँ बाप का दुख दूर कर सकते हो। उनकी आयु बढ़ जाएगी, आपके एक नौकरी से उनकी आयु का एज क्या है, आयु की उम्र हमेशा जैसे सोचते हो ना कि मेरी माँ तक रहेगी, कब तक नहीं रहेगी, लेकिन ये तो बात सोचते भी होंगे जरूर आप लोग, लेकिन अब सोचने की बात तो नहीं है। जब आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे तब तक वो क्या है ना, उनका एज नहीं बढ़ेगा। तो जब तक वो हासिल आप कीजिएगा तब तक वो बूढ़े हो जाएंगे। इसलिए आप मेहनत इतना करे कि हासिल कर ले वो जब किसी भी तरह। और गवर्नमेंट जो गाड़ी होते हैं, गवर्नमेंट गाड़ी जो होते हैं, उस पर आप बैठाओ अपने माता पिता को और आशीर्वाद उनसे लो कि मैं अब होशियार हो गया हूँ, बेटा का मेरा रिजल्ट आ गया, चाहे बेटी का रिजल्ट आ गया, तो क्या कहेंगे, मेरे बच्चे का रिजल्ट आ गया, आईएएस बना, चाहे बीपीएससी पास कर गया, चाहे सीजीएल पास किया, चाहे एसएससी पास किया, या बहुत सारे जो भी बना जाए, पीसीएस का एग्जाम पास किया, तो उनको बात सुनकर उनके क्या हो गई, एज अचानक क्या 10 साल के लिए और बढ़ जाता है कि चलो मेरा फैमिली में एक लड़का या लड़की एक क्या ऑफिसर बन गया, मैं अब जीऊंगा, हंसी खुशी से रहूंगा। और काफी सुनने की बात आती है, बेहतर भी। चलो कभी सोचा नहीं था, मेहनत किया तो फल पाया, इसलिए आप मेहनत करेंगे तो फल आपको भी मिलेगी। अब मेहनत नहीं करोगे तो सोचोगे फल आ गया हाथ में आ जाओ, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। अब जमाना नहीं है रहा, ये कलयुग है, तो कलयुग में आपको कर भला तो 100 भला, जब तक अब करेंगे नहीं तब तक आपको 100 भला नहीं मिलेगा। तो इसलिए जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल मिलेंगे, अब मेहनत नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेंगे। इसलिए दोस्त के जैसा रहने के लिए दोस्त बनाना चाहिए। दोस्त जैसा नहीं रहे तो उसको दोस्त नहीं बनाए। और गांव का हो चाहे कहीं का हो, दोस्त के लिए दोस्त लाइक होता है तो दोस्त बनाओ, नहीं तो दोस्त के पीछे मत पड़ो, टाइम वेस्ट मत करो। और दोस्ती और यार ये सब कुछ नहीं होता है। आपका ये दिखता है, कुछ साल बाद ही आपको दोस्ती नहीं दिखाई देगी, आपका फैमिली दिखाई देगी जब आपकी शादी हो जाएगी, चाहे शादी होने का उम्र हो जाएगा। तो इसलिए आप पढ़ाई करो, सब कुछ करो, दोस्ती पे फोकस मत करो। कामयाब हो, पहले कामयाबी के रास्ते पर चलो, कामयाब बनो। कामयाब जैसे ही होते हो उसके बाद आपको कुछ न कुछ तो सब दोस्ती यारी तो सब धीरे धीरे मिलेंगे ही, बात करेंगे। जब तक आप कामयाब ना होते हो तब तक आप एक साइलेंट मोड में ही रहो, कहीं छुप के रहो। चाहे नहीं पढ़ाई मन रहे तो किसी मंदिर पे जाओ, किसी अकेलापन जो कहीं दूर जाओ, देखो कहीं कोई नहीं है, वहाँ पे पढ़ो बुक वगैरह, तो 4-5 घंटा पढ़ो, फिर आ जाओ घर पे, फिर पढ़ो। ऐसे अगर मन लगेगा तो बेहतर होगा, तो ऐसे ही करो। और नहीं तो घर पे अगर मन लग रही है तो घर पे पढ़ाई करो। अगर कहीं भी हो तो आप मन लगा कर पढ़ो। तो ऐसे सोचो और आगे बढ़ो। नहीं सोचोगे तो ये जमाना नहीं है कि आपको कोई ला कर दे देगा, तो पहले आपको करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। जितने आगे बढ़ोगे उतना ही आपको फायदा होंगे, जितने आप पढ़ाई करोगे उतना ही फायदा आपको होंगे। तो इसलिए पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। बिना पढ़ाई किए हुए कुछ नहीं होने वाला है। आप पढ़ाई करो, हासिल करो। जब तक आपका घिसे नहीं हाथ पैर कि अब मुझे सुख की घड़ी आने वाली, देखो आप दुख काटोगे तो सुख तो श्योर है कि एक दिन करोगे ही करोगे। तो दुख में दुख मिलता है तो कोई घबराना नहीं चाहिए। आप सुख के पीछे भी मत पीछे देखो, जब तक आपको दुख मिलने दो, आपको सुख जरूर मिलेगा। आप मेहनत करो, आपका सुख मिलेगा। अब ये नहीं कि फिर वही बात सोच रहे हो कि हम दुख तो काटिए रहे, अब कल ही मेरा सुख मिल जाए, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, और दुख में दुख मिलेगा आपको। जितना भी दुख मिले, आप हर चीज से दुखी मिले, तो आप घबराओ मत। क्या करो, सोच लो, बस थोड़ा सा पानी पीकर अब क्या करो, पढ़ाई करो और हमेशा पॉजिटिव सोचोगे। अब उसके बाद आप कहोगे
कि हाँ दुख में था तो कभी क्या, आप मेहनत करोगे तो आगे जरूर बढ़ोगे। तो आगे बढ़ने के लिए मेहनत करिए, और तो आपको सुख की घड़ी आ गई, सुख मिलेंगे ना कि यार मेहनत करो आप आगे बढ़ो। यही तो सबसे अभी दुनिया में चल रही है। अभी तो भारत के सबसे नंबर 1 स्थान पर चल रहा है। मुखर्जी नगर में देखते हो ना, कितना गरीब से गरीब बच्चे लोग रूम लेकर, पटना में भी इसी तरह रूम लेकर, हर जगह जगह पे रूम लेकर पढ़ाई कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है। उनके पिताजी मेहनत करके किसान से परिस्थिति में गुजर कर अपने बच्चे के लिए पैसा भेजते हैं कि बेटा मेरे पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे नौकरी पाओगे तो मुझे वो दिन आ जाएगा सुख का, क्योंकि मैं दुख कर कर आपको पढ़ा रहा हूँ, और दुख होकर मैं रो रहा हूँ, चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ, तुम्हें होशियार बना रहा हूँ। मैं पढ़ा या ना पढ़ा लेकिन तुम्हें होशियार बना रहा हूँ। तो इसलिए उनका हौसला बढ़ा रहता है। उनके पिताजी भी मोटिवेट करते हैं, बाबू ऐसा थोड़ा कि नहीं करते हैं। उनके पिताजी कमा कर देते हैं पैसा, चाहे 2 रुपया हो चाहे 1000 हो, वो तो मेहनत करते हैं, वो किसान है। इसलिए उनका एज क्या आने के बूढ़े हो जाते हैं। तो आपका जब बूढ़े के समय में उनका बुढ़ापा जब हो जाती है, तो आपका जब लगता है तो उनका ये कहानी सुनते हैं, चाहे न्यूज सुनते हैं, चाहे खबर सुनते हैं कि आपका पोता चाहे आपका बेटा पास कर गया, इस चीज में वो ऑफिसर बन गया, तो उनका एज क्या है ना कि खुशी के मारे 10 साल 5 साल आगे बढ़ जाता है। तो आप भी सोचो अपने पेरेंट्स और को एज बढ़ाने के लिए, तो यही एक तरीका है। पढ़ो, आगे बढ़ो, शिक्षित होको, शिक्षित बनो और शिक्षित बनाओ गांव समाज को, और बेहतर सिखाओ, अच्छे नॉलेज दो, अच्छे बातें सिखाओ और आगे बढ़ने की तरीका दिखाओ। कोई किसी से हेल्प करे तो उसे हेल्प करके पढ़ाओ, लेकिन किसी को दोस्त हो, चाहे आप दोस्त हो मेरा, चाहे आप किसी का भी दोस्त हो, लेकिन ऐसा डीमोटिवेटेड बातें मत करो, ना उसे गाली दो, ना उसे कोई बात इधर उधर करो। आप उसको मोटिवेट करने की हमेशा बातें रखें, और इसलिए मैं अपने बातों को हमेशा आपको समझाया जाता हूँ कि हमेशा कुछ मैं बोलता हूँ तो आपको बुरा लगता है, दुख लगता है, लेकिन दुख ही सही, लेकिन आपको कभी ना कभी मेरी बात को हमेशा आपको सताएगा, हमेशा बात मेरा चाहे सोचेगा कि ये बात सही बोल रहा है। अगर सही होता तब आपके माइंड में जरूर ध्यान रखेंगे, और मुझे एक दिन जरूर कहेंगे हाँ मेरे दोस्त हो, चाहे आपका दोस्त है, सही बोला। आपके रास्ते से मैंने बहुत कुछ सीखा, चाहे आपके बताए हुए कहानी से, चाहे आपके बताए गए बातों को मैंने सुना और मुझे अच्छा लगा, तो मैं बहुत कुछ कर पाया, और मुझे मेहनत करने की भी उम्मीद हुआ। कॉन्फिडेंस बढ़ाना आपको बेहतर जरूरी है, तो बेहतर जरूरी है तो आपको कॉन्फिडेंस करना है और मेहनत करना है। अब दोस्त के पीछे उतना नहीं जाना है आपको क्या है, अपने लक्ष्य के पीछे जाना है, लक्ष्य के आगे जाना है, लक्ष्य के ऊपर पाना है, तब ना आप सीढ़ियाँ पार कीजिएगा। जब तक आप नहीं आगे बढ़िएगा तो तब सीढ़ियाँ कैसे पार कीजिएगा। तो इसलिए आपको आगे बढ़ने के लिए आपको मेहनत करिए, पढ़ाई कीजिए। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे सुझाव दें, सजेस्टिंग करें, आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा मैंने समझाया, कहाँ गलत बोला, कहाँ अच्छा बोला, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को शेयर करें और लाइक्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।